हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम पार्ट 2 वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले आपका पार्ट 1 में 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज आपके बीच 11 नंबर से क्वेश्चन प्रारंभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 11 नंबर दिया हुआ है आपकी √7 माइनस √5 बट √7 प्लस √5। इसको हल करने पर इसका मान क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, इसको अगर आप बनाना चाहते थे एक लाइन में तो आपका क्या करना है। देखिए, सबसे पहले 7 और 5 को जोड़िए। 7 5 12, 12 का आधा कितना होगा 6, 6 लिख देंगे। अब बराबर माइनस है तो माइनस चिन्ह, 7 गुना 5 करेंगे, 7 5 35, 35 का रूट आपका आंसर हो गया। समझोगे क्या कि पहले 7 5 12 का आधा 6 माइनस 7 माइनस 7 5 35 रूट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको विस्तार से बनाना चाहते हैं तो देखिए, इसका हर का परिमेयकरण करें। √7 प्लस हो जाएगा यहाँ पर √5, √7 माइनस √5, √7 प्लस हर का परिमेयकरण करेंगे इसका तो प्लस है माइनस से गुना होगा, तो इसका हो गया √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। नीचे 7 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको हर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2ab हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 2, इसको करेंगे 7 5 12 माइनस 2 √35 बटा हो गया 2। अगर आप अब 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ 6 माइनस √35 बटा 2 हो गया आंसर, 6 माइनस √35। तो आपने देखा कि यही आंसर आया यहाँ भी। इससे अच्छा होगा कि 7 5 12 का आधा 6 माइनस है माइनस, यहाँ प्लस का ऊपर जो चिन्ह रहता है प्लस देते हैं तब 7 5 35। लेकिन यह नियम कब लागू करेंगे, जब आपका अंश एवं हर पद सेम रहे, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर रहे, तभी करना है। ऊपर था माइनस, यहाँ प्लस, प्रत्येक पद ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, 1 बटा √2 प्लस 1, फिर बटा लिखा हुआ √3 प्लस √2 प्लस 1 बटा 2 प्लस √3, यह दिया हुआ। अगर आप इसको बनाना चाहिए हर का परिमेयकरण कर दें, बना लें, आपका आराम से बन जाएगा। हर का परिमेयकरण करेंगे। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको यह जो है इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे। जैसे √2 प्लस 1 था, ऊपर लेकर चल जाएंगे, क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। अब देखिए नीचे √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, आप प्लस गुना माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 घटाएंगे 1 के होगा। अब देखिए यहाँ प्लस, यह प्लस वाला चिन्ह ऊपर जाएगा, माइनस में होगा √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर के घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1 के होगा प्लस, यह जो ऊपर चल जाएगा 2 घटा यहाँ पर √3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 3 का रूट करें √3 का 2, 4 में 3 घटाएं 1 के होगा। तो अब समझिए इसको, नीचे तो सब 1 है वही रहा। अब देखिए √3 कट गया और √2 कट गया, अब बचा क्या यहाँ 2, यहाँ क्या माइनस से घटा देंगे 1, इसका आंसर होगा। ऑप्शन मिला लें, आंसर 1 होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर का रहा स्टार, यहाँ स्टार बटर लिखा हुआ 21 गुना स्टार बटर 189 बराबर 1, तब करा स्टार का मान क्या होगा, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले स्टार गुना स्टार करेंगे, स्टार स्क्वायर होगा, यह गुना करेंगे 21 का 21, अब फिर 21 गुना इसका कर दीजिए, इसको 189 करेंगे तो 21 गुना 9, 21 9 189 हो गया, कोना कोनी गुना हो जाए। अब स्टार का स्क्वायर हो गया, अगर वह जो है वो साइड जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 21 गुना हो गया 9 का यह वर्गमूल। अगर निकाले इसका 21, 2 में से वो 21 बाहर निकला, 9 का 3 तो 21 63, आपका स्टार बराबर कितना निकला आंसर 63। इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है, √5 पर पावर लिखा हुआ है √3 है, √3 पर पावर 5 है गुना 9 स्क्वायर है बराबर लिखा हुआ है 3 पर पावर a गुना 3 इस तरह से दिया हुआ है। और इसका हो तो तब करा इसका a का मान क्या होगा, यह करा a का मान क्या होगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 गुना रूट के बदला में 1 बटा 2 लिखेंगे, गुना यह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 3 3 9 गुना 2 हो गया बराबर 3 पर पावर a, यहाँ 3 पे पावर a, इसको लिखेंगे 3 पे पावर 1 बटा 2। अब देखिए आधार इसका सेम है तो ऊपर पावर जुटेगा तो 5 बटा 2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2 दूना 4, इसको क्या लिखेंगे आधार इतना a प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 हो गया। अगर आप इसको हल कीजिए दोनों तो कट गया। अब देखिए 4 दूना 8, 8 5 13, 13 बटा कितना हो गया 5 हो गया। इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा। अगर आप इसको a बराबर हल करेंगे इसको
तो आपका हो जाएगा 13/5 घटा 3/2। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए 10, तो 10 हो गया। तो ऑप्शन इसको देख लें इसका किस टाइप से दिया हुआ है। सबसे पहले जो इसको एलसीएम देख सीधा कीजिए, चलिए इसको हल कर दिए। यहाँ पर जो 5/2, यहाँ पर जो 13 क्या होगा 2, 2 है तो 2 होगा, तो 13 क्या होगा यहाँ पर 2। अगर हल कीजिएगा इसको तो आपका हो गया एलसीएम इसका 2, तो इसको घटा दीजिए, 13 में से 3 घटा 1 10, घटा देंगे 2 5 10, इसका आंसर 5 होगा। समझेंगे, देखिए यहाँ 4 9 8 8 5 13, 13/2 होगा, यहाँ 5 नहीं 2 होगा। अब इसको हल कर लीजिए, इसका आंसर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए √5 का मान दिया हुआ है, कितना है 2.2360 दिया हो तो तब करा 180 रूट माइनस √80 का मान क्या होगा, यही दिया हुआ है 180 रूट माइनस √80 का मान क्या होगा। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं 36 गुना 5 35 होती 3 18, इसको क्या लिखेगा 16 5 80 लिख सकते हैं। 36 का रूट हो गया 6, यह हो गया √5, इसका 4 चौक 16, यह हो गया इतना। तो आप इसको घटा दीजिए, 6√5 में 4√5 चलेगा 2√5, और इसका देखिए 2 गुना √5 का मान 2.2360, इसको गुना कर दें तो आपका हो जाएगा इसका लास्ट में 0 छोड़ना 12 46 1 47 2 दूना 4, तो आपका 4.4720 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लें, पॉइंट लास्ट में नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यह हो जाएगा इतना आंसर हो जाएगा। लास्ट में 0 दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद, ठीक है। इसका 4.472 इसका आंसर होगा, ऑप्शन मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, यह लिखा हुआ है 16 नंबर इतना इतना का हल करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले घनमूल जो दिया हुआ है इसका मतलब ये इस पर भी घनमूल है, इस पर भी घनमूल। आप लिख सकते हैं 4/3 का मान 64 होता है। अब हो गया गुना कितना 4/3 का मान 64, यहाँ पर है -4, तो -4 हो गया ये गुना। अब देखिए यहाँ पर यह 3 था घनमूल, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 गुना। अब 125 5/3 125, यहाँ -2 है, -2 से गुना होगा गुना। अब घनमूल इस पर भी है तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको कटा दिए, यह भी 3 3 कट गया। अब लिखेंगे 4/-4 हो गया, इसको लिखेंगे 5/-2, तो इसको लिखिएगा 1/4/4 गुना 1/5/4, 1/4/4 का मान कितना 4, इसका हो गया 4 हो गया, इसका 4 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 256 हो गया। फिर इसको गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1/25 चाक 150, अब 25 पंच 125 और 15 हो गया 140, अब फिर 25 50, 50 और 14 कितना हो गया 64 हो गया, तो 1/6400 इसका आंसर होगा। चलिए इसको समझेंगे, इसका कितना होगा 1/6400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है √3 एक संख्या है, कैसा संख्या मालूम कर रहा है। अब सबसे पहले बताइए √3 का मान क्या होता है 1.732, ये चलते रहता है अनंत तक, 1.732 इस तरह से चलते रहता है, ये रिपीट नहीं होता है, तो 1.7321 ये चलते रहेगा। जब ये चलते रहेगा रिपीट नहीं होगा तो कैसा होगा करा एक शांत आवृत्ति दशमलव, तो आपका 1 नंबर एक शांत आवृत्ति दशमलव होगा कि नहीं। देखिए एक शांत आवृत्ति दशमलव उसको कहते हैं जब आपका जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ले लीजिए 7 ले लीजिए, यह 7 लेने के बाद यह 5 5 5 कुछ दूरी जाकर वह जो है स्टॉप हो जाए, उसको हम लोग जो है एक शांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। और दूसरा नंबर कह रहा है 2 नंबर दिया हुआ है कि एक अनंत आवृत्ति दशमलव होगा, जैसे 7 दशमलव है, इसको 5 5 5 5 ये चलते रहेगा रुकेगा नहीं, इस आपका क्या हुआ अनंत, आपका हो गया यह क्या होगा एक अनंत आवृत्ति दशमलव, मतलब ये चलेगा चलते हैं। जैसे कि 3 दशमलव अगर आप भगा दे देते हैं अगर आप 20 में जो 6 से भगा देते हैं 6 18 चलते रहता है, कटता है, तो आपका कैसा हो गया यह एक अनंत आवृत्ति दशमलव। तब तीसरा नंबर कह रहा है कि एक अनंत अनावर्ती दशमलव, एक अनंत अनावर्ती दशमलव का अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1.732 कुछ भी आ जाए, इससे 5 4 3 2 6 9 5 4, ये मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, वही करा है एक अनंत अनावर्ती दशमलव है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर दिया ऐसा मतलब संख्या दिया रहे तो वह रिपीट अगर आपका जो है एक अनंत अनावर्ती दशमलव का अर्थ हुआ कि अलग अलग विभिन्न प्रकार का संख्या आता हो और अनंत तक चले और रिपीट नहीं होता हो, वही होगा। √3 तो रिपीट होगा नहीं, यही आंसर होगा। चलिए इसको समझेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। देखिए 9/16 दिया हुआ है
अब प्लस 0.008 पे पावर -2/3 है, -7/10 पर पावर कितना है 0 है, का मान कह रहा है किसके बराबर। अब इसको लिख सकते हैं 3/4। अब प्लस या 0.2 पे पावर 3 का मान 8 होता है, -2/3 है। इसको अगर किसी संख्या पावर 0 रहे उसका मान कितना होता है 1 हो जाए। किसी संख्या पावर 0 का मान 1 हो गया। अब देखिए यह दोनों तो भी कट गया। अब 3/4 प्लस नीचे कुछ नहीं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे 10 और 2 5 10, 1/1/5 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह 5 तो 5 इनवर्स हो जाएगा गुना -2 -1 और 3/4 प्लस इसका हो गया आपका 5 माइनस माइनस प्लस -1 और 3/4 इसको 25 घटा 1। अब आप इसको क्या लिखेगा 25 में से 1 घटाइए कितना होगा 24 प्लस 3/4 प्लस। अब देखिए अब इसको हल नहीं कि डायरेक्ट प्लस हटा के सटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 24.3/4 इसका आंसर हो गया। इसको समझेंगे किसी से भी संख्या में पावर 0 का मान कितना होता है 1। अगर आप इसको हल कीजिए कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे 1/5 था तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इनवर्स, इतना वही लिखे हैं 5 इनवर्स गुना -2 तो माइनस गुना माइनस +2 25 को घटा देना। देखिए प्लस हटा दीजिए आपका आंसर। जैसे आपको जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दे दे कि दिया हुआ यहाँ पर 73 दे दिया 73 और 73 प्लस आपका जो है 75/79 दे दिया। तो इसको कहेगा बनाने के लिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो आप डायरेक्टली लिखिए 73.75/79 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन ऊपर रहता छोटा नीचे बड़ा तब, लेकिन जब नीचे वाला जब आपको बड़ा रहेगा ऊपर छोटा, ऊपर वाला जब बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा। आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें वीडियो में शायद तीसरा वीडियो में है, तीसरा वीडियो में सब देख लीजिए आप। चलिए नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो में ये क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझेंगे। यह क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये देखते हैं 19 नंबर क्या दिया। यह देखिए आपका इस तरह से 3 4 इसका दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ √ इसका 8 दिया। तब कहता है इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए अगर आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको क्या लिखेगा 1/3 गुना 2 पे पावर 3 का मान कितना होता है 8 होता है। 4 को क्या लिखे 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे 2/3 गुना 2 पे पावर 1 आपका 3 गुना 1 करेंगे 3 3/4 हो गया। अगर आपका बेस सेम है तो ऊपर वाला जुटेगा तो 2/3 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। 2 इसको 4 गुना 3 3 9 9 8 17 17/12 लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 5/12, फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 प्लस 5/12। अब फिर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 गुना आपका दे प्लस था तो इसका प्लस 2 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 5/12 लिख सकते हैं। और जब आप इसको लिखेंगे 2 पे पावर 1 इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 1/12। जब इसको इतना लिख लिए 2 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है 32। अब 32 पे पावर 1/12 फिर इसको हल करेंगे 2 गुना ये जो 1/12 है इसको 12 इससे लिख सकते हैं 12 और यहाँ पर क्या हो गया 32। इसका समझे 12 मूल 32 हो गया। इसको समझेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो इसी तरह बनाना आप ऑप्शन इसका मिला लें वही आंसर होगा। तो आपका कितना हो गया इसका तो 2 गुना 12 फिर √32 है, सही है इसका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले आपको वही करना है 2 दूना 4 गुना 1/3 इसको 2 पे पावर 3 का मान 8 इसको 4 को 1/4 लिखेंगे। जब आधार सेम है तो पावर जुटेगा जुट गया 17/12। फिर इसको आप इतना लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 5/12। फिर इसको इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं 1 प्लस, फिर इसको क्योंकि अभी बताया यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है इसको फिर यहाँ पूर्णांक के भी यहाँ जो है जैसे 1 पूर्णांक 5/12 2 पूर्णांक 5/12 मतलब उसके भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या के बीच प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। आप प्लस का चिन्ह दे दें, देने के बाद अलग कर दें, फिर इसको गुना के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब गुना के रूप में रहता है बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है जुटता है, जोड़ेंगे तो फिर वही पुर जाएगा। 2 गुना इसको लिखेंगे 2 पर 5 गुना 1/12 फिर 2 पर 5 का 32 गुना 1/12 फिर इसको लिख सकते हैं। कितना आसान इस क्वेश्चन निकल इसको, लेकिन ध्यान से रखिएगा इस किस टाइप से इस टाइप का पूछता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट जोड़ घटा कीजिएगा तो इसका बड़ी दिक्कत होगा बनाने। आप थोड़ा सा इसको समझिए किससे बनाएं उसका प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग अब जो है अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। लिखा यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तो √n होगा। तो √n का n कोई प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। n कोई जैसे n एक प्राकृतिक संख्या ले, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8
इस तरह से नोट डॉट डॉट करके n एक प्राकृतिक संख्या ले लिए। तब कह रहा है रूट n जो है रूट n होगा, तो आपको रूट n होगा यह पूछ रहा। मान लो रूट n, इसका 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1, 2 का निकालेंगे रूट 2, 3 का निकालेंगे रूट 3, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 5 का रूट 5, 6 का रूट 6, इसका निकालेंगे तो रूट 7, इसका निकाल। तो इस तरह से किसी का निकाल सकते हैं, किसी का नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन देखिए आपका किस रूप में दिया हुआ है, उसी रूप देखिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो आइए ऑप्शन के अनुसार इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या हमेशा एक परिमेय संख्या होगा? हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में सकते हैं, ये सब तो परिमेय संख्या, इसको तो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। एक नंबर हमेशा परिमेय संख्या नहीं है, क्यों? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, हमेशा नहीं लिख सकता। ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर ऑप्शन हमेशा एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कह रहा है, यहाँ पर परिमेय संख्या कह रहा था। रेशनल नंबर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? रूट 3 अपरिमेय संख्या कह रहा, हमेशा अपरिमेय संख्या हमेशा रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5 अपरिमेय संख्या। लेकिन 1, 2, 3 ये सब जो है आपका नहीं है। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, इसका 3, तो इसका हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 नंबर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ रूट 2, रूट 3 है, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी गलत। चौथा नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय संख्या, ये सही है। कभी प्राकृत हो रहा है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये सही है। कभी अपरिमेय कैसे बात देखिए, 1, 2, 3 फिर 16 का 4, मतलब प्राकृतिक संख्या आ रहा है, गिनती की सभी संख्या 1, 2, 3, 4 आ रहा है, 16 भी आएगा, 4 चौक 16 फिर 25 25 है। कभी वो अपरिमेय संख्या सही है, रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 3, रूट 5, रूट 6, 7 इस तरह से वो अपरिमेय संख्या हो। तो इसका आंसर है कभी प्राकृतिक संख्या कभी वो अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इस तरह से दोस्तों आपका पार्ट 2 वीडियो नंबर सिस्टम का यही समाप्त करते हैं। आज आपका 11 से लेकर टोटल क्वेश्चन 20 तक बताएं, 11 से 20। फिर अगले वीडियो में जो है पार्ट 3 में फिर आपका 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।